तो ओबेसिटी प्रिवेंशन की अगर आप बात करें, तो ओबेसिटी प्रिवेंशन एक दिन का काम नहीं है। अगर मैं को बोलूँ कि आज मेरे को वज़न कम करना है, तो मुझे बताया जाएगा कि आप अपना खाना-पीना ठीक करिए। खाना-पीना ठीक करिए, एक्सरसाइज़ करिए, अपने जो रिस्क फैक्टर्स हैं आस-पास उनको ठीक करिए, कम बैठिए, ज़्यादा चलिए, ठीक है फाइन। बट ये सब शुरू कहाँ से हुआ? मेरे एडोलेसेंट फ़ेज़ में। एडोलेसेंट फ़ेज़ में जो रिस्क फैक्टर शुरू हुए, वो कब शुरू हुए? बचपन में। और बचपन में अगर मैं पीडियाट्रिशियन से पूछूँ कि उनके रिस्क फैक्टर्स कब से शुरू हुए, तो वो बोलेंगे फ़ीटल लाइफ़ में। जब तुम माँ के पेट में थे, तब तुम्हारे पास रिस्क फैक्टर आ गए थे और ये बताया जा सकता था कि तुम अपनी फाइनल जो तुम्हारी जो एडल्टहुड होगा, वहाँ पे आप किस वज़न के होंगे। तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तो माँ किस कैटेगरी में है, कौन से सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रैटा में है, माता का खान-पीन कैसा है, उसकी नॉर्मल न्यूट्रिशन डाइट कैसी थी, प्रेगनेंसी के टाइम पे, और बच्चे का बर्थ वेट कितना था। ये सब डिसाइड करेगा कि वो अपनी लेटर स्टेजेज़ में कितना वज़न बढ़ा पाएगा। ऐसे ही अगर आप बचपन में जाएँगे, तो एक छोटी-सी बात, बच्चे ने माँ का दूध कितना सिर्फ़ माँ का दूध कितना टाइम पिया, वो इन्फेक्शन उसको अपने बचपन में कितने इन्फेक्शन हुए, कितनी बारी उसको दस्त लगे, कितनी बारी उसको उल्टियाँ लगीं, कितनी बारी उसको बड़े इन्फेक्शन हुए, कितनी बारी उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी स्टेजेज़ में से गुज़रना पड़ा। हमको उस समय लगता है कि ये जो 5 दिन के इसको दस्त लगे थे, ये इसका असर यहीं पे ख़त्म हो गया। बट इसका काफ़ी लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होता है। वो आगे जाके आपको बताएगा कि उसका वज़न पे क्या असर पड़ने वाला है। जैसे एक छोटी-सी एक हमने रिसर्च करी थी। हमने जितना नेशनल लेवल का डेटा सेट था, उसमें कुछ लाखों बच्चे थे हमारे पास, तो हमने उनमें देखा कि वो बच्चे कौन से एरिया में बड़े हो रहे हैं। तो हमने ये देखने की कोशिश करी कि किस एरिया में ग्राउंड वाटर कितना है, पानी का स्तर कितना है, और उस एरिया में बच्चों में मालन्यूट्रिशन कितनी प्रॉब्लम है। तो ये देखा गया कि बच्चे में मालन्यूट्रिशन होगी कि नहीं होगी, वो डिपेंड करेगा उस एरिया में पानी कितना है, वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है। ये आर्टिकल जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल पीडियाट्रिक्स में पब्लिश हुआ है, और इसकी जो फाइंडिंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकिंग थी। तो उसमें अब माँ तो यही बोलेगी ना कि मेरा बच्चा तो यहाँ पैदा हुआ है, इसमें मेरा क्या दोष है कि अगर पानी कम होने के कारण, ज़मीन में पानी कम होने के कारण मेरे बच्चे को न्यूट्रिशन प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है। ऐसे ही बचपन में बच्चा कितना खेल रहा है, वो बताएगा कि वो एडल्टहुड में कितना वज़न गेन करेगा। उसके फूड बिहेवियर्स बचपन में कैसे हैं। जैसे मेरी खुद की बेटी बिना टीवी देखे खाना नहीं खाती। खाना खाएगी तो उसको कुछ ना कुछ मीठा चाहिए साथ में। अब वो जो हैबिट्स उसने उस समय पाल ली हैं, वो लाइफ़ लॉन्ग उसके साथ रहने वाली हैं। जब आप टीवी देखते हुए खाना खा रहे होते हैं, तो वो ये नहीं देख पाती कि वो कितना खा लिया, क्या खा लिया। और जैसे-जैसे अभी तो उसको हम खिला रहे हैं, पर जैसे-जैसे वो बड़ी होगी, अगर ये प्रॉब्लम हमने ठीक नहीं करी, तो वो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी और वो टीवी देखते-देखते जो बिंज ईटिंग का प्रॉब्लम है, उसकी तरफ बढ़ती जाएगी, एंड दैट विल लीड टू ओबेसिटी इन एडोलेसेंस। अब जैसे-जैसे एडोलेसेंट में ओबेसिटी होगी, सेडेंटरिज़्म होगी, पढ़ाई के लिए उसको बैठना पड़ेगा, और अगर कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ में बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो दैट विल लीड टू फर्दर डिटेरियोरेशन ऑफ द हेल्थ कंडीशंस। एंड जब तक वो एडल्टहुड में पहुँचेंगे, जब तक उसकी हाइट स्टेबल होगी, उसकी बॉडी में ऑलरेडी रिस्क एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा हो चुका होगा। दैट इज़ गोइंग टू फर्दर एक्ज़ैजरेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एडल्टहुड में तो आपको पता ही है कि एक तो हमारा ग्रोथ कम हो गई है, तो मेटाबॉलिज़्म थोड़ा स्लो है, ऊपर से वर्क स्ट्रेस है, डाइटरी एक्टिविटीज़ हमारी इन्फ्लुएंस होती है कि लोग हमारे आस-पास क्या खा रहे हैं, और कैसे लोगों के बीच में हमको उठना-बैठना है। तो ये सब चीज़ें हमको बताएँगे कि वो कितना ओबेसिटी की तरफ जाएँगे। संजय कालरा, जो हमारे साथ बड़े सीनियर हैं, उन्होंने मेरे से एक दिन ये क्वेश्चन पूछा था कि तुम बता सकते हो कि ओबेसिटी इज़ अ कम्युनिकेबल डिज़ीज़ और अ नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़? तो मैंने हँस के बोला, सर ये तो सारी दुनिया को पता है, इट इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली, प्रेगनेंसी के टाइम पे जब किसी की बीवी को क्रेविंग होती है, तो वो खाना लेके आती है। बोले, मैंने कहा हाँ सर, ठीक बात है आपकी।
तो जब वो खाना आएगा, तो वो तुम्हें खाना पड़ेगा कि नहीं? मैं कहा, "हाँ सर, घर में आएगा तो खाना पड़ेगा।" तो उन्होंने यही बोला, "तुम्हारा मन हो चाहे ना हो, बट द ईटिंग हैबिट्स हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर टू यू।" मैंने कहा, "डेफ़िनिटली सर, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक हुई।" तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं इसमें कुछ कम्युनिकेबली कम्युनिकेबिलिटी भी है, जो कि ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसको आप पीयर प्रेशर बोलें, ज बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप पीयर ग्रुप में बैठे हैं बच्चे, कोई अल्कोहल पी रहे हैं, आप 2 दिन देखोगे, 3 दिन देखोगे, 4 दिन देखोगे, 5वें दिन आपको भी लगेगा कि उसको ट्राई कर लेना चाहिए, क्या चीज़ पी रहे हैं। तो देयरफॉर द प्रॉब्लम इज़ ट्रांसमिटेड एंड सो आर इट्स इफेक्ट्स।